मेरे दुख की दवा तेरा दिल ही तो है। नमस्कार। अल्फाजों की आवाज़ और उनके अंदाज भाग एक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक गीतकार के लिए फोनेटिक वर्ड्स के शब्दकोश का होना बहुत ज़रूरी है। उसी का एक प्रयास भाग एक में दिया है। आशा है पसंद आएगा। शुरू करता हूँ। दोस्तों, इसमें पहले शब्द, फिर उनके वज़न, वो शब्द किस भाषा के हैं, उनके क्या अंत्यानुप्रास हैं, उनके संयुक्त शब्द कैसे बनते हैं तथा उनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या क्या हैं, उन्हीं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला शब्द लेते हैं कबूल, जो अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 1 2 1 है। इसके संयुक्त शब्द हैं काबिल कबूल। कबूलने इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो है कबूलने की क्रिया या भाव, स्वीकार करना, स्वीकृत करना, मंजूर, इकरार, मानना, अंगीकार, तस्लीम, ईजाब आदि हैं। दूसरा शब्द फजूल, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका भी वज़न 1 2 1 है। इसके अंत्यानुप्रास नुजूल है और इसके संयुक्त शब्द हैं फजूल खर्ची, फजूल गोई। इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक या अतिरिक्त, बेमतलब, व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, निकम्मा, फालतू आदि। अगला शब्द है उसूल। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न भी 1 2 1 है। इसका अंत्यानुप्रास, जो इसके राइमिक वर्ड्स हैं, वो है हुसूल और इसके संयुक्त शब्द हो गया उसूल परस्त, बा उसूल, बे उसूल। इसका अर्थ देखते हैं। सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून, आदर्श, जड़ें, आधार, आइन, रस्म, कवायद आदि हैं। इसके बाद अगला शब्द है मामूल। मामूल ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 2 2 1 है। इसका अर्थ है आशान्वित, पुरउम्मीद, वह चीज़ जिसकी आशा हो। अगला शब्द रसूल, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 1 2 1 है और इसके अंत्यानुप्रास है वसूल। इसके संयुक्त शब्द हो जाएंगे नियाज रसूल, औल रसूल, सुन्नत रसूल। इसका अर्थ है या इसके पर्यायवाची हैं, इसके समानार्थी शब्द हैं पयाम, कासिद, नबी, संदेशवाहक, ईश्वर का प्रतिनिधि, पैगंबर आदि। अगला शब्द है वसूल। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न भी 1 2 1 है। इसका अंत्यानुप्रास वसूल और हुसूल है। वसूल के संयुक्त शब्दार्थ हैं वसूल ए नीलाम, वसूल बाकी, वसूल शुदा, वसूल तलब। दोस्तों, इसका अर्थ है उगाही, प्राप्ति, दी हुई रकम की वापसी, मिला हुआ अर्थात प्राप्त किया हुआ धन, जो दूसरे से लिया हुआ हो, या रसाई, रसीद, हुसूल, दाखिल आदि। अगला शब्द है अरकान। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न भी 2 2 1 है। दोस्तों, इसका अंत्यानुप्रास दरकान और बरकान है तथा इसके संयुक्त शब्द हैं अरकान दौलत, अरकान सल्तनत, 4 अरकान, 5 अरकान आदि। इसका अर्थ है खम्बे, सतून, फ़राइज़, लवाजिमात, वाजिबात, राज्य का प्रमुख अधिकारी, जिस पर किसी कार्य का दारोमदार हो। दोस्तों, अगला शब्द है तकदीर। यह भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 2 2 1 है। इसके अंत्यानुप्रास हैं
बहर तकदीर, खुश तकदीर। इसका संयुक्त शब्द देखते हैं। आलम तकदीर, खुश तकदीर, उल्टी तकदीर। इसका अर्थ देखते हैं। भाग्य, नसीब, किस्मत, प्रारब्ध, आदृश्य, अदृष्ट, दैव, तखमीना, बख्त, पेशानी आदि। अगला शब्द है तदबीर। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 221 है तथा इसके संयुक्त शब्द हैं तदबीर ए मंजिल, हुस्न तदबीर, तदबीर ए नज़ारा, नेक तदबीर, साहिब ए तदबीर। इसका इस शब्द के अर्थ हैं उक्ति, उपाय, तरकीब, चतुराई, प्रबंध, इंतजाम, विचार पूर्वक निकाली गई या सोची गई युक्ति, प्रयत्न, उपचार, कोशिश, हिला, चाल, हिकमत, हिकमत ए अमली और तजवीज़, चारा, दरमा, तरीका ए इलाज, जतिन, प्रयास आदि। अगला शब्द है तस्वीर। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 221 है तथा इसके संयुक्त शब्द हैं तस्वीर खाना, बोलती तस्वीर, तस्वीर ए इश्क, ख़त ए तस्वीर, आलम ए तस्वीर। तथा इसका अर्थ है मूर्ति, अक्ष, नक्श, चित्र उतरना, चित्र बनाना, तस्वीर, छवि, छायारूप, फोटो, शरापा, प्रतिकृति, छायाकृति, छायाचित्र, प्रतिमा आदि। अगला अल्फाज है गुमराह। ये भी उर्दू भाषा का एक शब्द है। इसका वज़न 221 है तथा इसके संयुक्त शब्द है गुमराहकुन। इसका अर्थ है भटका हुआ, पथभ्रष्ट, नास्तिक, कुमार्ग पर चलने वाला, पथभ्रमित, बदचलन आदि। अगला शब्द है अनुमान। ये शब्द संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है। इसका वज़न 1121 है। इसका अंत्यानुप्रास हनुमान है। अनुमान का अंत्यानुप्रास हनुमान है तथा इसके अर्थ हैं अंदाज़ा, अटकल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान, धुएं से आग का ज्ञान आदि। अगला शब्द है अपमान। ये भी संस्कृत भाषा से लिया शब्द है। इसका वज़न भी 221 है तथा इसका अर्थ है मानभंग, तिरस्कार, निरादर, बेइज्जती, अवमानना, तौहीन, जिल्लत, दुत्कार, बेमुरव्वत, बेअदबी आदि। अगला शब्द हमराह। ये फारसी शब्द है। इसका वज़न 221 है तथा इसके संयुक्त शब्द हैं, संयुक्त वर्ड्स हैं हमराह ए सबा, हमराह ए रिकाब, हमराह ए जानो दिल तथा इसका अर्थ रास्ते का साथी, साथ चलने वाला, सहपंथी आदि। अगला शब्द है पेशानी। ये फारसी का एक शब्द है। इसका वज़न 222 है तथा इसका संयुक्त, इसका अंत्यानुप्रास है परेशान, परेशानी। इसके संयुक्त शब्द हैं गुंचा पेशानी, हस्ती पेशानी, शक्त पेशानी, रोटी पेशानी। इसका अर्थ है मस्तक, माथा, ललाट, भाल, अगला भाग, अगली पंगत, किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध आदि। अगला शब्द है निशानी। ये भी फारसी शब्द है। इसका वज़न 122 है तथा इसका अंत्यानुप्रास है फिशानी। इसके संयुक्त शब्द है खूनी निशानी, फिरदौस निशानी तथा इसका अर्थ है यादगार, स्मृति चिन्ह, निशान, पहचान का चिन्ह। अगला लफ्ज़ है तन्हाई। ये फारसी का शब्द है तथा इसका वज़न 222 है। इसका संयुक्त शब्द हैं गोशाए तन्हाई, शब तन्हाई, कैद तन्हाई, आलम तन्हाई। इसका अर्थ है अकेलापन, एकांत, एकाकीपन, निर्जन या एकांत स्थान,
जुदाई, अलगाव, गोशा, तलखियाँ, पोशीदगी, खलवत, तजर्रुद आदि हैं। अगला शब्द है फिराक। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न है 1, 2, 1 तथा इसके संयुक्त शब्द हैं बीमार ए फिराक, अल फिराक, शब ए फिराक, गम ए फिराक तथा इसका अर्थ है वियोग, जुदाई, विरह, बिछोह, ध्यान, धुन, ख्याल, दुख, तकलीफ, पीड़ा, बिछुड़ने का कारण, अलहदगी, हिज्र, फुरकत आदि। अगला शब्द है बरकत। यह भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 1, 1, 2 है और इसके अंत्यानुप्रास हैं हरकत। इसका संयुक्त शब्द है खैर व बरकत तथा इसका अर्थ है धन, दौलत, आयु आदि की बढ़ोतरी, ज्यादती, तरक्की, उन्नति, कल्याण, खुशकिस्मती, कृपा, प्रसाद आदि तथा अगला शब्द है हरकत। ये भी अरबी भाषा का शब्द है जिसका वजन 1, 1, 2 है तथा इसका अंत्यानुप्रास बरकत है। इसके संयुक्त शब्द देखते हैं जैसे कम हरकत, बेहरकत, नीच हरकत, हरकत ए रोज़ाना, शैतानी हरकत आदि तथा इसका अर्थ देखते हैं गति, चाल, हिलना, डोलना, गतिविधि, क्रियाकलाप, स्पंदन, कंपन, फड़क आदि। अगला शब्द है शिरकत। यह भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 2, 2 है। इसका जो अर्थ है वो है शरीक होना, शामिल होना, किसी काम में प्रवृत्त होना। अगला अल्फाज है शफ़क़त। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका वज़न 2, 2 है तथा इसका संयुक्त शब्द है दस्त शफ़क़त। इसका अर्थ है अनुकंपा, दया, करुणा, मेहरबानी, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, हमदर्दी, आत्मीयता, ममता, प्यार, स्नेह आदि। अगला शब्द है तारीख। ये भी अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका वज़न 2, 2, 1 है और इसका अंत्यानुप्रास त्वारीख है तथा इसके संयुक्त शब्द हैं तारीख ए इश्क, तारीख ए पेशी, तारीख ए आलम, इल्म ए तारीख तथा इसका अर्थ है तिथि, दिनांक, घटी हुई तारीख, किसी घटना की तारीख, शुभ कार्य के लिए तारीख धरना, ऐतिहासिक घटना की तारीख, मुकदमे की तारीख। अगला शब्द है अल्फाज है मंजर। ये भी अरबी भाषा का अल्फाज है। दोस्तों इसका वज़न 2, 2 है। इसके अंत्यानुप्रास हैं बंजर, कंजर तथा बंदर और इसके संयुक्त शब्द हैं जैसे नेक मंजर, मंजर चश्म आदि तथा इसका अर्थ है दृश्य मंजर, नज़ारा, सीन, दीदार, दर्शन, हदे मंजर, मंजरनामा, खुद मंजर, बद मंजर, हसीन मंजर, पशे मंजर आदि। अगला अल्फाज है तर्जुमा। ये उर्दू भाषा का एक शब्द है जिसका वज़न 2, 1, 2 है तथा इसका अर्थ है अनुवाद, भाषांतर और तर्जुमा आदि। दोस्तों ये 25 शब्द इस पहले भाग में मैं लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और तथा चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।